प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th क्षितिज का अध्याय 11 दस्तान के सवैये। इनके 3 भाग हम पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहला जो सवैया है, इस सवैये में रसकान ने ब्रज भूमि पर मुग्ध है। वे अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं, चाहे वह ग्वाले बने, नंद की गाय बने, गोवर्धन पर्वत या पत्थर बने, या फिर यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर रहने वाले पक्षी बने, पर वे हर हाल में ब्रज भूमि में बसना चाहते हैं। दूसरा जो पद है, इसमें श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर मोहित है, वे उसे पाना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज त्यागने को तैयार है। नंद की गाय चराने के लिए सब कुछ छोड़ने को तत्पर है। वे ब्रज के वन, बाग और तालाबों के सम्मुख सोने के करोड़ों महलों को छोड़ने के लिए तैयार है। तीसरे सवैये में एक गोपी की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है। गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूंगी, पीताम्बर, मोर मुकुट, लाठी सब धारण कर लूंगी, किंतु कृष्ण के होठों पर रखी बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं लगाऊंगी। इस कारण मेरा कृष्ण मुझसे दूर हुआ है, इसलिए मैं वो बांसुरी है वो अपने होठों पे नहीं लगाऊंगी। चौथे और अंतिम सवैये को आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। चौथे और अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की बंसी धुन और मोहिनी मुस्कान पर मोहित एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है कि वो कितनी मदमस्त रहती है। वह कृष्ण दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती है, तब वो ये बातें कहती है। इस सवैये में जो पहली लाइन है उसमें है, कानिन दे अंगुरई रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे ही। यहाँ पर मैं आपको इन शब्दार्थों के पहले अर्थ बताता हूँ, फिर इस लाइन की इस पंक्ति का भावार्थ बताऊंगा। कानिन यानी कानों में, दे यानी देकर, अंगुरी यानी अंगुली, रईबो यानी रहूंगी, और धुनि यानी आवाज, और बजे यानी बजाना। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो वह अपने कानों में अंगुली डाल लेगी, ताकि वह जो बांसुरी की मधुर तान है उसका जादू चलने सके। मोहिनी तानन सो रसकानी अटा चढ़ी गोदन गेह तो गेही। यहाँ पर मोहिनी का मतलब होता है मोहित करने वाली, तानन यानी होता है तानों से, और अटा यानी होता है महल, और गोधन एक लोकगीत है, गे यानी गाय। यहाँ पर गोपी कहती है कि बंसी का मधुर स्वर उस पर जादू न कर पाए, फिर आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं यानी महलों पर ऊंचे चढ़ चढ़कर भी अपनी मीठी तान बजाए तो बजाते रहे, गोदन नामक गीत गाए तो गाते रहे, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी दोनों पंक्तियों में गोपी ये कह रही है कि जब श्री कृष्ण मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो वह अंगुली को अपने कानों में डाल लेगी, ताकि बंसी की जो मधुर धुन है वो उस पर असर नहीं कर सके। फिर चाहे
आनंद सागर श्री कृष्ण कितनी भी महलों की ऊंचाई पर चढ़कर अपनी तान बजाते रहे, गोधन जो वहाँ का एक गीत है वो गाते रहे, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। आगे कह रही है, तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, काली कहो कितनों समझे ही। यहाँ पर टेरी का मतलब होता है पुकारना या बुलाना, सिंगरे का मतलब होता है सारे, और काली का मतलब होता है कल, और को का मतलब होता है कितनों ही, समझो का मतलब होता है समझाओ। किंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ भी गई तो वह अपने वश में नहीं रह पाएगी, लेकिन फिर भी कान में अंगुली डाल लेगी, चाहे वो महलों पे चढ़ जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर उस बांसुरी की आवाज़ उसके कानों में पड़ जाएगी तो वह बस में नहीं रह पाएगी। चौथी लाइन में, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जेहि न जेहि न जेहि। गोपी कहती है, हाय री माँ, मायरी, मायरी यानी हे माँ, वा यानी उस, और संभली न जाएगी यानी संभाली न जाएगी। तो गोपी कहती है, हाय री माँ, श्री कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मन भावन है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। इसलिए गोपी ये कहना चाहती है कि श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी, सुमधुर गायन और मोहिनी मुस्कान के कारण वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। इस तरह से आपके अध्याय में दशकान के चारों सवैयों के भावार्थ पूरे हो गए, उनकी व्याख्या पूरी हो गई। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने हैं, और इनके उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।